बुद्ध पाम, असंख्य बुद्ध। उफ, गुरु ने कहा था हर दिन पहाड़ पर 10,000 बार मारो। 10 साल हो गए, मेरा बुद्ध पाम बिल्कुल नहीं सुधरा। बदबूदार हाथ, छी। छोटे भाई, छोटे भाई। दीदी। होंग, भिखारी मुखिया यहाँ शाओलिन को चुनौती देने आया है। गुरु तुम्हें अभी वापस बुला रहे हैं। अरे दीदी, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अगर जाऊं भी तो कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुरु ने कहा है जाओ तो अब जाओ। अरे अरे, उड़न ड्रैगन। भैया, भैया। तुम भी उसे नहीं हरा सकते। यह बूढ़ा बहुत ताकतवर है। हाँ, शाओलिन के गुरु कुछ खास नहीं है। और कोई? गुरु देयन, आप एक सम्मानित बुजुर्ग हैं। क्या? संख्या का फायदा उठाकर थोड़े लोगों को दबाने के लिए। अमिताभ, मुखिया होंग, मेरा छोटा शिष्य आ गया है। उसे तुम्हारे 18 ड्रैगन वशीकरण पाम का अनुभव करने दो। मैं? गुरुजी, अगर आप मुझे मरवाना चाहते हैं तो सीधे कहिए। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। भैया भी नहीं कर सका। या शायद आपको खुद जाना चाहिए। अरे छोटे बदमाश, मैं बुरी तरह से अंदर से घायल हूं। मेरी नाड़ियां सब टूट गई हैं। अगर मैं उसे हरा पाता तो मैं तुम्हें वापस क्यों बुलाता? तुम उसे भी नहीं हरा सकते और मुझे जाने को कहते हो। आत्मविश्वास रखो। जो तकनीक मैंने तुम्हें सिखाई, महासूर्य बुद्ध पाम, तुम किस स्तर पर हो? शायद 0.1 स्तर, बस मक्खी या मच्छर मारने लायक। महासूर्य बुद्ध पाम। ही। शाबाश, तुमने सच में वह खोई हुई शाओलिन तकनीक सीख ली। ही। आ जाओ, मैं तुमसे सीधा मुकाबला करूंगा। नहीं, आपने सुना नहीं। मेरा मतलब, मैं महासूर्य बुद्ध पाम में सिर्फ 0.1 स्तर पर हूँ। होंग चीफ, मेरे शिष्य ने कहा, अपनी केवल 0.1 शक्ति से वह आपको बिना कब्र के मरवा सकता है। तो समझदार बनो और भाग जाओ। क्या? यह बहुत हो गया। अब भागे। मैं तुझे 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स की शक्ति दिखाता हूँ। नहीं। गुरुजी, आप बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं। लोग मर जाएंगे। सुना? मेरे शिष्य ने कहा तुम बढ़ा चढ़ा रहे हो। क्या बकवास? 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स उल्टे 18 सांप सबड्यूइंग पाम्स लगते हैं। मैंने वह नहीं कहा। मेरे गुरु की मत सुनिए। होंग चीफ, हम बात करके सुलझा लें। अरे, मेरे शिष्य ने कहा तुम एक लड़की जैसी दिखती हो। कमीने, तू मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मरने के लिए तैयार हो जा। बड़ा ही मूव लेकर आ रहा है। गुरुजी, बचाओ। ले जा। सोरिंग ड्रैगन रिपेंट्स। जा। बचाओ। बुद्धा पाम 10वां स्तर। मैंने 60 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन सिर्फ 5वें स्तर तक पहुंचा। रुओफान, तुम सच में मार्शल स्टार के अवतार होने के योग्य हो। है? चीफ होंग कहाँ है? इतनी तेज हल्की चाल, पलक झपकते ही गायब। छोटे भाई, यह उसकी हल्की चाल नहीं है, यह तुम्हारा बुद्धा पाम है। युए शुआंग, अपने बड़े भाई को ले जाओ और जल्दी से जाकर इलाज कराओ। ओह, रुआफान, तेरी साधना बहुत कम है। चीफ होंग तुम्हें चोट पहुंचाने का दिल नहीं कर सके, लेकिन 3 साल में वह वापस आएगा तुम्हें फिर से चुनौती देने। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी साधना सुधारो। गुरु, मैं सच में अब और सुधार नहीं कर सकता। जैसे तू सुधार कर सकता है, तू पहले ही बुद्धा पाम के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। गुरु, पिछले 2 सालों से आपने मेरे साथ अभ्यास नहीं किया है। आप तो मुझे सिर्फ अकेले हेवनली टेरेस पर अभ्यास करने भेजते हैं। गुरु, क्या आपको लगता है मैं बहुत बेवकूफ हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बेवकूफ समझता हूँ।
बल्कि मैं हिम्मत नहीं करता तेरे साथ और पाम का अभ्यास करने की। मेरी नसें टूट गई थीं हमारे अभ्यास सत्रों के दौरान तेरे द्वारा। गुरु, आप पर एक मक्खी है। पफ। नहीं 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 नहीं। आह, बिल्कुल मरा हुआ है। देखो तो कि तुम में हिम्मत है मेरे गुरु से फिर छेड़छाड़ करने की। छी। यह बच्चा अपनी ताकत नहीं जानता। मैं इसे पहाड़ पर नहीं रख सकता, या एक दिन वह एक ही चपत से मुझे मार डालेगा। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अरे अरे, मुझे मत छुओ, मत छुओ। गुरुजी, आपका किंगोंग अब और अधिक होता जा रहा है। अद्भुत, आप तो उल्टा उड़ भी सकते हैं। छोड़ो, अगर मैं लड़ाई से बच सकता हूं तो बचूंगा। अगर यह बदमाश मुझे एक और चपत मारता है तो मैं मरा। मेरे शिष्य, तू पहाड़ पर 10 साल से है। अब तुझे नीचे जाकर अनुभव लेना चाहिए। हम मार्शल किंग टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है। क्यों न तू नीचे जाकर पहले मार्शल किंग का खिताब जीतने की कोशिश करे। मार्शल दुनिया को बहाल कर जीवन बचाने की भारी जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूं। मेरे शिष्य, नीचे जा और दूसरों से छेड़छाड़ कर, और मुझसे छेड़छाड़ करना बंद कर। मार्शल किंग टूर्नामेंट? मैं नहीं जाऊंगा। 10 सालों में मैंने सिर्फ बुद्धा पाम सीखा और मैं बिल्कुल नहीं सुधरा। आपने मुझे नहीं सिखाया कोई और मार्शल आर्ट। आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं, यह तो मुझे मौत के मुंह में भेजना है। यह बच्चा वाकई में नहीं जानता अपनी ताकत के बारे में। अच्छा, ताकि जब वह नीचे जाए वह खुद को अजेय न समझे। अभिमानी और दबंग, बदकार शिष्य। क्योंकि तू कुछ नहीं जानता, इसलिए तुझे जरूरत है नीचे जाकर अनुभव लेने की। मैंने अपना मन बना लिया है। अगर तू नहीं जीता मार्शल किंग का खिताब तो मुझसे मिलने वापस मत आना। अरे गुरुजी, गुरुजी। मैं मार्शल किंग? 10 साल और मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं अपने माता पिता को कैसे मुंह दिखाऊं? जेन जेन। अरे गंदे भिखारी, मरना चाहता है। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं लिन रुओफान हूं। लिन रुओफान, 10 साल पहले तुम्हें तपेदिक हो गया था और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें शाओलिन भेज दिया। तुम वर्षों से गायब थे। मुझे लगा तुम मर गए। जेन जेन, मेरी बीमारी बहुत पहले ठीक हो गई थी। मैं तुमसे मिलने वापस आया हूं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सच कहूँ तो मेरे दिल में पहले से कोई और है। तुम जैसे तपेदिक के मरीज के मुकाबले वह 1000 गुना बेहतर है। जैन जेन, हम बचपन से साथ बड़े हुए। तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? तपेदिक रोगी, मुझे छोड़ दो। रुको, यह बदबूदार भिखारी कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन हवेली में उत्पात मचाने की? हुईजू, लिन हुईजू, तुम मेरे भाई हो लिन हुईजू। बदबूदार भिखारी, तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा भाई कौन है? हुईजू, ये बदबूदार भिखारी लिन रुओफान है। ये इस बार वापस आया है, निश्चित रूप से पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने। अब इससे छुटकारा पाओ। लिन रुओफान। लिन रुओफान, हम पिछले 10 सालों से लिन परिवार ने पहले ही तुझे मरा हुआ मान लिया है। अब लिन परिवार का सब कुछ हुईजू का है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है, यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। हाँ, और मैं शादी करूंगी हुईजू। लिन रुओफान, लिन परिवार में अब तेरी कोई जगह नहीं। यहाँ से निकल जा। तू उससे शादी करने जा रहा है। जिसके साथ तू बड़ा हुआ वह मैं हूँ। मैं लिन परिवार का असली बड़ा बेटा हूँ। बकवास। लिन परिवार का एक ही युवा मालिक है और वह मैं हूँ। मैं झोंगझौ का सबसे अच्छा योद्धा हूँ। शाओलिन मार्शल किंग प्रतियोगिता मेरे लिए होती है। कुछ दिनों में मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान पहला मार्शल किंग। तू मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है? और लिन रुओफान 10 साल पहले मर गया था। तू बदबूदार भिखारी, तू सिर्फ एक धोखेबाज है ना माँ? हाँ, लिन रुओफान बहुत समय से मरा हुआ है। गार्ड, इस लिन के वारिस का ढोंगी नकली भिखारी को यहाँ से निकालो। तुम क्या सोच रहे हो? अभी रुको। क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि किसी पर मिलकर हमला करो? पापा, तुम मेरे बेटे हो रुओफान?
मालिक! यह लिन रुओफान वापस आया और कहा पूरा लिन परिवार उसका है। उसने यह भी कहा वह मुझे और हुइजू को बाहर निकाल देगा। मालिक, आपको हमारा साथ देना होगा। चाची जी, आप तो बातें घुमाने में माहिर हैं। अरे पापा, आप इतने बेवकूफ तो नहीं हैं कि उनकी बकवास पर यकीन कर लें। बदतमीज, तुम अभी अभी घर आए हो और पहले से ही बड़ों का अपमान कर रहे हो, अपने छोटे भाई को परेशान कर रहे हो। यह कैसा बकवास है? रुअफ़ान, अभी घुटने टेक दो और अपनी चाची से माफी मांगो। उससे माफी मांगूं? पापा, आपकी उस बुद्धि से आप लिन परिवार के मुखिया कैसे बने? क्या आप सच में मेरे असली पिता हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 10 साल की तालीम लेकर तुमने सिर्फ यही सीखा कि बड़ों का सम्मान न करना। अपने छोटे भाई हुइजू को देखो, वह लिखने, पढ़ने और मार्शल आर्ट दोनों में माहिर है। इतनी छोटी उम्र में वह पहले से ही झोंगझों के शीर्ष सेनानियों में शुमार है। और तुम्हें देखो, तुम 10 सालों से दूर थे। तुमने कौन सी मार्शल आर्ट सीखी? अरे नहीं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने 10 साल बुद्धा पाम पढ़ा और कुछ नहीं सीखा है ना। मेरे गुरु ने कहा कि मैं कमजोर और बीमार हूँ, मार्शल आर्ट के लायक नहीं। उन्होंने मुझे कोई कौशल नहीं सिखाया। क्या तुम 10 साल दूर थे और कुछ नहीं सीखा? तुम्हारे गुरु कौन हैं? मेरे गुरु हैं, छोड़ो, मेरे गुरु सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड हैं। मेरे जैसे असफल व्यक्ति के साथ अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं तो क्या मैं उनके स्कूल को बदनाम नहीं करूंगा? अरे बाप रे, देखो कितना बेकार है ये। इसका गुरु शायद उसी तरह का निकम्मा है। परिवार के लिए कलंक। मैं लिन शियाओयुए को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। मैं कैसे ऐसे कुशल असफल व्यक्ति को जन्म दे सकता हूँ? लिन रुओफान, एक बेकार कचरे के टुकड़े की तरह तुम्हें कैसे मुंह दिखाने की हिम्मत हुई लिन परिवार में वापस आने की? पापा, मैं सुझाव देता हूँ आप जितनी जल्दी हो सके उसे त्याग दें, इससे पहले कि वह बाहर जाकर लिन परिवार का नाम बदनाम करे। कौन कहता है कि मैं बेकार हूँ? मेरे गुरु ने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा है मार्शल किंग टूर्नामेंट में भाग लेने और शीर्ष मार्शल किंग का खिताब जीतने के लिए। क्या? हा। रुओफान, तू मुझसे मुकाबला करने आया है लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे के खिताब के लिए। यह खिताब तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मुझे लगता है तेरा टीबी ठीक नहीं हुआ, तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। आह! तेरा छोटा भाई हुइजू ने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट शुरू किया था। 15 साल की उम्र में वह झोंगझों में एक शीर्ष स्तर का गुरु बन गया। जो लिन परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मार्शल किंग टूर्नामेंट में भाग ले सकता है, वह सिर्फ वही है। तू बेकार बदमाश, तू भी मार्शल किंग टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है? बिल्कुल, और क्या? बस इस अज्ञानी बेकार को भाई हुइजू के साथ मुकाबला करने दो। अगर वह जीत गया तो उसे जाने दो मार्शल किंग टूर्नामेंट में। चलो लड़ते हैं, कौन डरता है? मत करो भाई रुओफान। लिंगे, भाई हुइजू की लिन परिवार की मुक्केबाजी 9वें स्तर पर पहुंच गई है और उसके वार बहुत तेज होते हैं। जो भी उसके साथ अभ्यास करता है वह मर जाता है या घायल हो जाता है। तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। क्या तू कायर, तू डर गया? अगर तू लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करना चाहता है और मार्शल किंग टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है तो पहले मुझे हराना होगा। लेकिन चिंता मत कर, तेरे जैसे बेकार के साथ अभ्यास करते हुए मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, मैं तुझे एक हाथ का इस्तेमाल करने दूंगा, कैसा रहेगा? मैं प्रिय लिन रुओफान आखिरकार लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। मेरी राय में क्यों ना उसे जाने दिया जाए मार्शल किंग टूर्नामेंट में। अगर वह फर्स्ट मार्शल किंग का खिताब जीत लेता है तो हमारा लिन परिवार उसे मानेगा सबसे बड़ा बेटा। माँ, क्या तुम सच में रुओफान को मार्शल किंग टूर्नामेंट में जाने देना चाहती हो और हुइजू को नहीं? यह नाम कमाने का एक बड़ा मौका है। प्रिय, प्राचीन काल से हमेशा बड़े छोटे का क्रम रहा है। अगर हम हुइजू को प्रतियोगिता में जाने देंगे तो लोग जरूर कहेंगे कि मैं सौतेली माँ होने के नाते पक्षपात कर रही हूँ, और यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है प्रिय। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुओफान को जाने दो और हुइजू को विकल्प के रूप में रखो। बदमाश, इस बार तुम हार नहीं सकते। अगर तुम हमारे लिन परिवार को शर्मिंदा करोगे, मैं तुम्हें लिन परिवार के वंश वृक्ष से निकाल दूंगा।
मार्शल किंग टूर्नामेंट। गुरु, ओ गुरु, आपको मुझे क्यों मौत के मुंह में धकेलना है? हे भगवान, मुझे बख्श दो हीरो। लिंगर, क्या है? तुम मुझे हरा भी नहीं सकते तो मार्शल किंग टूर्नामेंट में कैसे जाओगे? तुम्हें लगता है मैं जाना चाहता हूं? मेरे गुरु ने मुझे मजबूर किया। अब मेरे पिता भी मुझे जाने पर मजबूर कर रहे हैं। हाय, लगता है बस मैं ही मार्शल किंग टूर्नामेंट में मरूंगा, तभी वे खुश होंगे। रुओफान, लिंगर नहीं चाहती कि तुम मरो। अविश्वसनीय, मेरी परवाह करने वाली सिर्फ लिंगर है। लिंगर, मैं नहीं कर सकता। मेरे पिता कहते हैं मुझे बचपन से टीबी है। मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। रोफान, तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। लिंगर बहुत मेहनत करेगी और बड़ी होकर तुम्हारी रक्षा करेगी। रुओफान, मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ हमारे परिवार की गुप्त तलवार तकनीक। तुम इसका उपयोग कर सकते हो प्रतियोगिता में। तुम्हारे झो परिवार की गिरती पंखुड़ियों की 7 विधाएं। हाँ, ध्यान से देखो। मैंने नहीं सोचा था लिंगर की मार्शल आर्ट्स इतनी अच्छी होंगी। रुओफान, एक बार अभ्यास करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उ? रुओफान, तुमने तो बस एक बार देखा और तुम्हें याद हो गई। और यह शक्तिशाली तलवार की आभा। क्या हो रहा है? सात गिरती पंखुड़ी शैली एक बुनियादी शुरुआती तलवार तकनीक है। ऐसी तलवार ऊर्जा, यह कैसे संभव है? लगता है मेरी प्रतिभा तलवार के अभ्यास के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मेरे गुरु ने मुझे अभ्यास कराया 10 साल तक हथेली तकनीक का। 10 साल की मेहनत बेकार गई, बस इतना चक्कर लगाया। मुझे पता है रुओफान, कहते हैं शाओलिन मार्शल आर्ट सभी मार्शल आर्ट की नींव है। तुम्हारे पास भी है शाओलिन की आंतरिक तकनीकों का सहारा, इसलिए तुम कुछ भी जल्दी सीख लेते हो। लेकिन तुम्हारे पास आंतरिक तकनीक तो है, पर कोई वास्तविक चाल नहीं। जीतने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक बढ़िया विचार है। क्या तुम्हें याद नहीं है हर चाल जो तुम देखते हो? फिर मैच के दौरान पहले बचाव करो और हमला मत करो। अपने प्रतिद्वंद्वी की चालें खत्म होने का इंतजार करो। तुम उसकी चालें सीखो, फिर उस पर हमला करो। अरे, बढ़िया विचार। मेरे बेटे, मुझे चिंता थी कि तुम लिन हुइजू को नहीं हरा पाओगे, इसलिए मैंने रेफरी को रिश्वत दी। मास्टर मो को अप्रत्याशित रूप से लिन परिवार ने वास्तव में भेजा एक बीमार बच्चे को प्रतिस्पर्धा के लिए। हा हा हा। पिताजी, आपने पहले ही अपनी सारी मार्शल आर्ट मुझे सौंप दी हैं। भले ही मैं लिन हुइजू का सामना करूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं लिंग्युन पैवेलियन का मोपेंगी हूं। आदेश से मार्शल गठबंधन के बाएं और दाएं स्वर्गीय रक्षकों के। मैं यहां केंद्रीय क्षेत्र चयन की निगरानी के लिए हूं। लिन शियाओ युए, 20 साल पहले तुम मुझसे हार गए थे चयन मैच में। गंभीर आंतरिक चोटें लगीं और अब भी ठीक नहीं हुए। और अब तुम वास्तव में भेजते हो एक बीमार कमजोर इंसान को मेरे बेटे से मुकाबला करने। तुम्हारा लिन परिवार वास्तव में हर पीढ़ी के साथ बदतर होता जा रहा है। आह, हा हा हा, हा हा हा, हा हा हा। लिन रुआफान, तुम बेकार बदमाश मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। किसने तुम्हें हिम्मत दी? अभी तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। पहला दौर, हथेली की तकनीक, हाथ से ईंट तोड़ना। जो ज्यादा ईंट तोड़ेगा
वह जीतेगा। काय परिवार पहले आता है। आठ ईंटें। काई बीवू वाकई प्रभावशाली। काई परिवार शाओलिन के गृहस्थ शिष्य हैं। वज्रपाम उनके परिवार की पहचान, शक्तिशाली और उग्र, कम्मत आंकना। बीमार कमजोर। देखो, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, यह हथेली का मुकाबला है। हे भगवान, यह मेरी कमजोरी है। मैंने 10 साल प्रशिक्षण लिया और कोई प्रगति नहीं हुई। यह दौर हार है। अगला लिन रुओफान, कितनी ईंटें? अगर मैं उपयोग करूं महासूर्य तथागत पाम की पूरी शक्ति, मैं शायद कुछ तोड़ सकता हूं। 8 ईंटें। मैं भी 8 तोड़ूंगा। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये बीमार आदमी वाकई 8 ईंटें तोड़ना चाहता है। बहुत अति आत्मविश्वासी। सावधान, तू अपना हाथ तोड़ देगा। लिन रुओफान, ये 8 ईंटें पक्के पत्थर की बनी हैं। 450 किलो के बल से भी आप इन्हें हिला नहीं सकते। मास्टर लिन, आपका बेकार बेटा सच में बहुत अभिमानी है। अरे, क्या मैं तुम्हारी पहले से मदद करूं? एक अच्छा डॉक्टर बुला लूं? इस हथेली के प्रहार से कौन जाने, आपके बेटे का हाथ टूट सकता है। लिन रुओफान, अगर तूने नहीं तोड़ी ये 8 ईंटें, तो तू अभी लिन परिवार से निकल जा, नहीं तो तू हमें शर्मिंदा करेगा। मैंने इसे चूर चूर कर दिया। नहीं, हम हाँ 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 हाँ, यह कैसे हो सकता है? ये 8 ईंटें बिल्कुल नहीं हिले। अरे, तुम लिन परिवार, बूढ़े से लेकर जवान तक, तुम सब बेकार हो। हर एक मुकाबला करने का क्या फायदा? चाय परिवार की जीत पक्की है। हाँ 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 हाँ। पिताजी, यह हारा हुआ आदमी अब भी बेकार है। लिन रुओफान, तुमने हमारे परिवार की बेइज्जती की है। हमारे परिवार की इज्जत तुमने बर्बाद कर दी है। मैं घोषित करता हूं, पहला दौर चाय परिवार को जाता है। हाँ हाँ हाँ। लिन परिवार के मुखिया, क्या ख्याल है? तेरे निकम्मे बेटे को चाय परिवार के सामने घुटने टेकने दे और इसे हार समझो। बाकी के 2 दौरों की बात करें, हम उन्हें छोड़ सकते हैं। हम तुम्हारे निकम्मे बेटे की जान बख्श देंगे और तुम्हारे लिन परिवार को भी थोड़ी इज्जत। क्या कहते हो? सही। मुझे सच में लगा था कि मैंने ईंटें तोड़ दी थीं। चाई वानक्वान, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। छी, तू बस जिद्दी है। 1 बेटे, अगला दौर, इसकी जान ले लो। चिंता मत करो पिताजी। दूसरा दौर तलवारबाजी, मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करो, मौत तक। मृत्यु पत्र नहीं, रुओफान, आपने अभी तलवारबाजी सीखी है, इस पर हस्ताक्षर मत कीजिए। क्या लिन रुओफान, क्या तू डर गया? ठीक है, मैं हस्ताक्षर करूंगा। कौन डरता है? अच्छा। नहीं, चाय परिवार की सोंग पर्वत तलवार विद्या दुनिया भर में मशहूर है। रुओफान भैया ने मुझसे सीखा, गिरती पंखुड़ियों के साथ रूप, जो सिर्फ शुरुआती स्तर है। अगर वे लड़ेंगे तो रुओफान भैया जरूर मर जाएंगे। लिन रुओफान, आज तेरा मौत का दिन है। अरे नालायक, मरना चाहती हो? आपकी प्रसिद्ध तलवार शैली दुनिया की सबसे बेहतरीन। मैं जो लिंगर बहुत समय से इसे आजमाना चाहती थी। गुरु के आपकी चाल। लिंगर, तुम क्या कर रही हो? अभी पीछे हटो। रुओफान, मैं उसकी तलवार शैली निकालूंगी। जब तुम सीख लो, फिर उस पर हमला करो। नहीं, तुम मर जाओगी। तुम्हारे लिए मरना मैं तैयार हूँ। छी, लिन रुओफान, तुम सच में प्यार में भाग्यशाली हो। इसे देखो, वह बदन, वह चेहरा। ओ,
तुम और लिन रुओफान बहुत बेकार हो। मेरी रखेल बन जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा एहसास दिलाऊंगा। हा हा हा। छी, बेशर्म बदमाश, पहले मुझे हराओ। ले यह। लिंगर, लिंगर, अभी उसकी तलवार शैली क्या तुमने याद की? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। एक भी चाल नहीं। क्या? हाय, क्या अभाग्य प्रेमी है? कैसा रहेगा ये? आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ले, ये 8 तलवारें एक हो गईं। हाँ हाँ। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता। मैंने जल्दी में अपनी ताकत का सिर्फ 20% ही लगाया था और इसमें इतनी ताकत थी। रुओफान, तुमने अभी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? महासूर्य तथागत हथेली। दुनिया की सबसे बेहतरीन कला महासूर्य तथागत हथेली। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ 0.1 स्तर तक पहुंचा हूं। बेकार है। चाहे कोई भी स्तर हो, आत्मविश्वास रखो, पहले उसे हरा दो। नामुमकिन। भ्रम, यह भ्रम ही होगा। बिवू, तुम ठीक हो? पिताजी, ठीक हूँ। हाल ही में ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से होगा। आई कैन थोड़ा कंट्रोल खो रहा हूँ। इस निकम्मे के सामने तुम्हें पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ। उस बीमार लिन को मार दो। हाँ, हैया। रुई बुद्ध हस्त। लिन रुओफान, यह क्या है? क्या बिबू, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अभी हार मान लो, बेहतर होगा। वह कौन सी राक्षसी तकनीक है? अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। ठीक है। खा खा खा। रुको, नहीं, यह भ्रम ही होगा। लिन रुओफान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हया। अरे, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अरे, मेरी गलती। मैंने बहुत जोर से मारा। तुम ठीक हो? बेवू, जल्दी जल्दी। हाँ मास्टर मो, क्या बीवू प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता खो चुके हैं। मेरा बेटा लिन रुओफान जीत गया है। हाँ। रुको, लिन रुओफान, तुमने अभी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? मैंने, छोड़िए, मैं सिर्फ 0.1 हिस्सा जानता हूँ। महान सूर्य तथागत पाम बहुत शर्मनाक है। बेशक यह लिन परिवार की परंपरागत तकनीक है। बकवास। लिन परिवार के मुखिया आपके लिन परिवार की मार्शल आर्ट शाओलिन से आई हैं। आप ही बताइए। अभी आपके नालायक बेटे, क्या वह शाओलिन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था? ओह, वैसे मैंने सच में पहले कभी नहीं देखा, पर चाहे उसने कोई भी तकनीक इस्तेमाल की हो, लिन परिवार फिर भी जीत गया। मास्टर मो, कृपया परिणाम की घोषणा करें। हम्फ। आप मानते हैं कि यह शाओलिन कुंग फू नहीं है ना? पहले मैंने सुना था हाल ही में बोगुओ दिव्य वस्त्र संप्रदाय हमारे राज्यों में घुसपैठ कर रहा था, गुप्त रूप से योद्धाओं की तलाश में भक्षण मूल तकनीक सिखाने के लिए। उन्हें टूर्नामेंट जीतने में मदद करें। शीर्ष बनने के लिए प्रथम मार्शल किंग, हमारी मार्शल दुनिया का भाग्य नियंत्रित करने। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि यह भक्षण मूल तकनीक जब महारत मिल जाए तो आपको हथियारों से अजेय बना देती है। अपने उच्चतम स्तर पर यह दूर से किसी की शक्ति भी चूस सकती है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। जैसा कि मैं देखता हूँ, लिन रुओफान उसी तकनीक का उपयोग कर रहा है। हाँ, देशर। अम्फ। वरना उसे बचपन से तपेदिक था। वह बहुत पहले मर गया होता। वह तपेदिक से कैसे उबर सकता था और इतनी उच्च स्तर की दुष्ट तकनीक में महारत हासिल कर सकता था? क्या? यह बिल्कुल सही। लिन रुओफान दुश्मन से मिला हुआ है। उसे दिव्य वस्त्र संप्रदाय ने पाला, एक हत्यारा दानव। तुम लोगों की कल्पना तो बहुत जंगली है। वह चीज जो तुमने बताई थी, शिवानगोंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं जो अभ्यास करता हूँ वह असली शाओलिन मार्शल आर्ट है। तुम सब कुएं के मेंढक जैसे हो।
तुमने नहीं देखा, यह सामान्य है। हम्फ, क्या शाओलिन कुंग फू? मैंने बचपन से शाओलिन की 72 कलाओं का अध्ययन किया है और मैंने ऐसी राक्षसी तकनीक कभी नहीं देखी। तुम में प्रतिभा नहीं है। मेरी तकनीक बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती, मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे सिखाया। बकवास। तुम्हारे गुरु? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे गुरु शेनई संप्रदाय से हैं। सही। लिन रुओफान, तुम कहते हो कि तुम शाओलिन से हो, तो हमें बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? मुझे डर है तुम एक भी नहीं गढ़ सकते। किसने कहा कि मेरे गुरु शेनई संप्रदाय से हैं? किसने कहा कि मेरे गुरु शेनई संप्रदाय से हैं? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं शाओलिन का मार्शल पूर्वज हूँ, गुरु देयन का अंतिम शिष्य। हा 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 हा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु देन मार्शल गठबंधन के नेता? कहा जाता है कि पिछले 2 मार्शल किंग दोनों को गुरु देइन ने मार्गदर्शन दिया था ऐसे परिणाम पाने के लिए। वे 10 लाख में एक हैं, मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली। तुम बीमार और कमजोर हो, गुरु देइन कैसे तुम्हें पसंद कर सकते हैं? हाँ, तू जन्म से ही कमजोर था और तेरी प्रतिभा भी बेकार है। तू कैसे हो सकता है गुरु देयन का आखिरी शिष्य? लिन रुओफान, गुरु देयन को सालों हो गए रिटायर हुए। तुझे लगता है कि उसका शिष्य बनकर कोई तुझे पकड़ नहीं पाएगा? मैं और मेरे गुरु माउंट सोंग के टोंगटियन प्लेटफॉर्म पर सालों से साधना कर रहे हैं। तूने उनसे कभी मुलाकात नहीं की, यह सामान्य है। टोंगटियन प्लेटफॉर्म, वह कौन सी जगह है? टोंगटियन प्लेटफॉर्म। किंवदंती है कि प्राचीन काल में पांगू ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से अराजकता को चीरा था। हल्की हवा ऊपर उठकर आकाश बनी, भारी हवा नीचे बैठकर पृथ्वी बनी और उसकी विश्व निर्माण करने वाली विशाल कुल्हाड़ी माउंट सोंग में बदल गई। और माउंट सोंग की चोटी पर एक टोंगटियन प्लेटफॉर्म है, एक पवित्र स्थान जहां स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य का संवाद होता है। तुम कहते हो कि तुमने टोंगटियन प्लेटफॉर्म पर साधना की? हाँ, वही जगह है। मेरे गुरु ने कहा था कि टोंगटियन प्लेटफॉर्म अभ्यास करने की सबसे अच्छी जगह है महासूर्य तथागत पाम का। महासूर्य तथागत पाम। महासूर्य तथागत पाम शाओलिन की सर्वोच्च कला है। यह युद्ध लोक में सिर्फ एक किंवदंती है, इसे किसी ने कभी नहीं देखा। लिन रुओफान, ऐसा मत सोच कि तूने बनाई कुछ अफवाहें तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। अरे, तू बकवास कर रहा है। हद हो गई। यह कौन साबित कर सकता है? सिर्फ इसलिए कि आपने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि यह नकली है। अगर तू खुद साबित नहीं कर सकता तो यह सब मनगढ़ंत है। मास्टर मो, आपकी क्या राय है? हम्फ, लिन रुओफान, मैं तुझे बताता हूँ, मार्शल संघ के दिव्य संरक्षक मास्टर देयन के शिष्य हैं और तू तो भी नहीं उनके जूते चमकाने के लायक। एक ही संप्रदाय से होने का दावा कर रहा है। हम्फ, मैं उन दोनों को जानता हूँ, दिव्य संरक्षकों को, बहुत अच्छी तरह से। वे मेरे बड़े भाई शिंगरेन और बड़ी बहन यूशुआंग हैं। छी, लिन रुओफान, तूने बहुत हिम्मत की। तूने कैसे हिम्मत की दिव्य संरक्षकों के नाम लेने की? हम्फ, जब वे यहाँ आएंगे तो तुझे 1000 टुकड़े कर देंगे। मास्टर मो, लिन रुओफान की मार्शल आर्ट्स अज्ञात मूल की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा युद्ध लोक दुश्मनों से दूषित न हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि उसे कड़ी सजा दें। हमारा मार्शल संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी दुष्ट मार्शल आर्ट्स। मैं घोषित करता हूं, इस चयन टूर्नामेंट का विजेता है। रुको, तूने कहा था कि तुझे 2 दिव्य संरक्षकों ने टूर्नामेंट की निगरानी का आदेश दिया था। क्या इस तरह तू निगरानी कर रहा है? कैसी हिम्मत! तू मेरे फैसले पर सवाल उठाता है। तू मौत के काबिल है। मुझे लगता है तू के परिवार द्वारा खरीदा गया है। उनके साथ मिलीभगत करके प्रतियोगिता में हेरफेर किया। तू ही मौत के काबिल है। तू मेरी बदनामी कर रहा है। तू शस्त्र कला सभा की बदनामी कर रहा है। तू मार्शल संघ की बदनामी कर रहा है। अगर मार्शल संघ तू जैसे गंदे लोगों से भरा है तो मार्शल संघ का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। अरे अरे अरे, बेहुदा बेहुदा बेहुदा। लिन शियाओ युए, क्या इस तरह पाला है तुमने अपने लाडले बेटे को? तुम सर्वोच्च मार्शल अलायंस को कहने की हिम्मत करते हो अस्तित्व नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे लिन परिवार की मौत की इच्छा है? रुओफान, अवज्ञाकारी बेटा, घुटने टेको और मास्टर मो से माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने टेकूं? मेरे वरिष्ठ भाई बहन मार्शल एलायंस के शीर्ष रक्षक हैं, मेरे गुरु मार्शल एलायंस के प्रमुख हैं, वह तो बस हमारे मार्शल एलायंस का एक कुत्ता है। मैं उसके सामने क्यों घुटने टेकूं? क्या? अरे नीच, तू हमारे लिन परिवार को हमेशा के लिए बर्बादी में लाना चाहता है। लिन रुओफान, मार्शल एलायंस युद्ध संसार का सर्वोच्च है। तू एलायंस का अपमान करने की हिम्मत करता है? क्या तू मरना चाहता है?
पूरे लिन परिवार को मत घसीटो। लिन रुओफान तो लिन परिवार के लिए अपशकुन है। लिन चाचा कृपया उसे लिन परिवार से निकाल दीजिए ताकि वह मुझे और हुइजू को अपने साथ न घसीटे। गठबंधन का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। गठबंधन के लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? मास्टर कै, मैंने केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया ताकि आपको चोट न लगे। आप समझदारी से काम लें तो बेहतर होगा। यह विद्रोह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हमला करने की? लिन शियाओ युए, मैं तुम्हारे लिन परिवार को हमेशा के लिए मार्शल किंग टूर्नामेंट से प्रतिबंधित कर दूंगा। बिल्कुल नहीं मास्टर मो। लिन रुओफान तो बस एक अवज्ञाकारी विद्रोही बेटा है। कृपया लिन परिवार पर अपना गुस्सा न निकालें। मैं अर्पित करूंगा लिन परिवार की आधी संपत्ति धन्यवाद स्वरूप। पापा, अरे ऐसा मत करो। कै परिवार गठबंधन के लिए अनुशासन लागू कर रहा है। जब तक मास्टर कै ठीक हैं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मास्टर कै, मेरा लिन परिवार छोड़ने को तैयार है। मार्शल किंग टूर्नामेंट की योग्यता, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। हम्फ, अब तुम चाटुकारिता करने की कोशिश कर रहे हो। तेरा बेटा लिन रुओफान ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई और फिर काले जादू का इस्तेमाल करके मुझ पर घात लगाया। अगर तू चकमा नहीं देगा और मेरे 3 मुक्के सह लेगा तो मैं लिन परिवार को छोड़ दूंगा। नहीं, कई वानकवान को कहा जाता है लौ बाह मुक्की। रुओफान मारा जाएगा। नहीं बचेगा। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्यों छोड़ दूं मार्शल किंग की योग्यता? नालायक बेटा, तूने वर्जित कलाएं सीखी और अयोग्य घोषित हुआ, यही उचित है। तू लिन परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कै गुरु से दया मांगूंगा। तुझे अपनी सजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं रुओफान, उसकी बात मत मान। लिन रुओफान, वह जल्द मरने वाला मूर्ख लिन परिवार का भविष्य लगभग बर्बाद कर दिया। भले ही वह पिटकर मर जाए, यह उसके लायक है। लिन रुओफान, तूने लिन परिवार को टूर्नामेंट हरवा दिया। क्या तू भी चाहता है कि अपने साथ पूरे परिवार को डुबो दे? मरकर प्रायश्चित करना तेरी शान है। ठीक है, मैं उसे 3 मुक्के मारने दूंगा। अब और क्या कहना है तुझे? आ जा। लिन रुओफान, तूने के बीवू को पहले ही घायल कर दिया है। जब तू मर जाएगा आखिरकार, केवल मैं योग्य हूँ मार्शल किंग टूर्नामेंट में जाने के लिए। पहला मार्शल किंग मेरा है। भैया नहीं। अच्छा, लिन रुओफान, मरने का समय आ गया। रुओफान, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो लिंगेर, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता। उसकी ताकत मेरी मारी मक्खियों के सामने कुछ नहीं। नालायक, ये कैसी अजीब तकनीक है? वह हिला तक नहीं, फिर भी मुझे अंदरूनी चोटें दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ खास हो बच्चे। 4 घूंसे खाए और नहीं मरे, लेकिन तुम बुरी तरह घायल हो चुके हो। तुम आज रात नहीं बचोगे। मुझे लगा तुम कुछ खास हो, बस एक झूठा कचरा। उसने तुम्हें नहीं मारा। तुम सच में भाग्यशाली हो। लिन हुइजू, वह भी लिन है। हद मत करो। छोटी कुतिया, तू हमेशा लिन रुओफान का बचाव करती है। तुम दोनों आपस में मिलते रहे हो, है ना? तू झूठ बोल रहा है। लिन हुइजू, तू लिंगर को मारने की हिम्मत करता है। लिन रुओफान, तू खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता और तुझे उस छोटी कुतिया की चिंता है। वह सिर्फ लिन परिवार की कुतिया है और तू एक आवारा कुत्ता। तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो, कुत्तों की जोड़ी। तू मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन मैं तुझे लिंगर का अपमान नहीं करने दूंगा। मास्टर मो, अभी काई साहब ने मेरे बेटे को मारा, उसे मारा और डांटा। कृपया दया करें और मेरे परिवार को छोड़ दें। ओह अच्छा, तो लिन परिवार को छोड़ दें? ठीक है, जब तक लिन रुओफान यहाँ से रेंग कर जाएगा, मैत्रिकर मितात्र, तब मैं लिन परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आपने उसे पहले ही मारा है, आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? वह पहले से ही एक आवारा कुत्ता है। एक कुत्ता गड्ढे में रेंगना चाहिए, है ना? हाँ। रुओफान, लिन परिवार का अस्तित्व तेरे हाथ में है।
रेंगेगा या नहीं? अब रेंग। रिंग 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 रिंग। बूढ़े, मैंने तुझे 3 चालें पहले ही दे दी थी। अब हम बराबर हैं। बराबर नहीं हो सकता। मो गुरुजी, यह लिन रुओफान अपनी माफी में बिल्कुल सच्चा नहीं है। कृपया मूल फैसले को बरकरार रखें। आपको जोंगजोऊ के लिन परिवार को रणकला राजा प्रतियोगिता से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना होगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं अब से लिन परिवार को रणकला राजा प्रतियोगिता से प्रतिबंधित किया जाता है और लिन परिवार को रणकला संघ से निकालो। तू मर चुका है। तूने लिन परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। रुओफान, अब लिन परिवार रणकला संघ से निकाल दिया गया है। अब तू संतुष्ट है? अरे मो गुरुजी, यह केवल लिन रुओफान की गलती है। कृपया दया करें। कृपया लिन परिवार को बख्श दें। बेटे की गलती पिता की गलती है, तो लिन रुओफान की गलतियां लिन परिवार को उठानी होंगी। या अच्छा, अगर लिन रुओफान लिन परिवार का सदस्य नहीं है? पेतुका, सब जानते हैं कि लिन रुओफान आपका भागा हुआ बीमार बेटा है। मैं अब घोषित करता हूं, मैं लिन रुओफान को निकालता हूं लिन परिवार से। किस आधार पर आप मुझे निकाल रहे हैं? क्या मैं नहीं हूं आपका अपना बेटा? 20 साल से भी पहले गुरुदेव ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। कहा कि वुझी तारा लिन परिवार पर चमकेगा 20 साल से भी बाद में। चुना हुआ व्यक्ति जो बनेगा पहला मार्शल किंग, और यह व्यक्ति हुइजू है। मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा हुइजू की तरक्की रोकने। पापा, तो क्या आपने सोचा है कि वुझी तारा का चुना हुआ व्यक्ति मैं हूं? नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? बुराई कभी अच्छाई पर नहीं जीतती। तुम बुरी कलाएं सीखते हो और राक्षसी मार्ग पर चलते हो, जबकि हुइजू बचपन से सीखता आया है असली शाओलिन तकनीकें। तुम कैसे तुलना कर सकते हो? मुझे एक कलम लाओ। लिन रुओफान लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा, अवज्ञाकारी और बदतमीज है। लिन परिवार की इज्जत पर कलंक लगाया है। मुझे बहुत दुख है। मैं उसे लिन परिवार से निकालता हूं परिवार के अनुशासन हेतु। लिन परिवार में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। अब बाहर निकल जाओ। लिन परिवार में सब कुछ हुइजू का ही है। अगर तुम समझदार हो तो अब यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम पछताओगे। तुम अपनी जान से दोगे। तुम्हारी शान है। लिन रुओफान को लिन परिवार से निकाला जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब से मैं लिन रुओफान लिन परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आज से तुम अब लिन परिवार के छोटे मालिक नहीं रहे। अब देखते हैं तुम कितने अकड़ते हो। लिन परिवार को आखिरकार छुटकारा मिल गया इस कीट से। तुम वापस क्यों आए भी? तुम्हें तो शुरू से ही वहाँ मर जाना चाहिए था। चुप रहो। तेरी हिम्मत मुझे मारने की? मैं तुझे मार रही हूँ। रुओफान ने कभी लिन परिवार का बुरा नहीं किया। तुम सिर्फ डरते हो कि वह लिन हुइजू का पद छीन लेगा, है ना? तुम क्या बात कर रही हो? वह खुद को क्या समझता है? मैं उससे डरता हूँ? वह क्षय रोगी है, बेकार जिंदगी, वह बस बेकार है। मैं कहता हूँ, इतने सालों से वह हर जगह भीख मांगता रहा है, वह इसी तरह अब तक बचा रहा। अब मुझे समझ आ गया। दिव्य वस्त्र संप्रदाय लेना पसंद करता है बेघर अनाथों को। लिन रुओफान घर से भाग गया। मौत के कगार पर वह दिव्य वस्त्र संप्रदाय था जिसने उसकी दयनीय जान बचाई और उसे सिखाया भक्षण मूल तकनीक। लक्ष्य उसे बनाना था राक्षसी कला सीखना, पहला मार्शल किंग बनना, हमारी मार्शल दुनिया का भाग्य काबू करने। कोई हैरानी नहीं कि गुरु ने मुझे नीचे भेजा पहला मार्शल किंग बनने के लिए और मार्शल दुनिया को साफ करने। तो मार्शल अलायंस सब तुम जैसे बदमाशों का झुंड। गुरु को पहले से पता था मार्शल अलायंस सड़ चुका है। मेरे बड़े भाई बहन इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा।
तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारी हिम्मत मार्शल अलायंस की बदनामी करने की, तुम मरने लायक है। कमीने, इतने सब के बाद तू अब भी दिखावा कर रहा है, गुरु दैयन का शिष्य बनने का और संरक्षक की चापलूसी कर रहा है। तू क्या कर सकता है? तू उन्हें यहाँ ला सकता है? अगर मैं सच में तुम्हारे कहे 2 दिव्य रक्षक आ जाएं तो क्या? मास्टर यू शुआंग और शिंगरेन उच्च पद पर हैं। उन्हें देखना स्वर्ग जाने से भी कठिन है। तुम जैसे नीच इंसान की तो बात ही क्या उन्हें बुला सकता है? ठीक है, बस रुको। मेरे भाई की गति से पहाड़ से यहाँ तक लगभग 15 मिनट लगते हैं। मोगेजू, अब अपनी गलती मान लो, अभी भी देर नहीं हुई है। लिन रुओफान, फिर से अपनी चालें चल रहे हो, यह क्या है? तुम्हें लगता है यह सस्ती चाल मोगेलाओं को बेवकूफ बना देगी? तुम गलत हो। कै और लिन परिवारों के बीच का मैच आज सूचित कर दिया गया है। मैंने पहले ही सूचित कर दिया है। हुफ्फा दाशी ने कहा था कि वह आ जाएंगे, लेकिन ठीक समय नहीं बताया। तुमने अभी समय बदल दिया। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? बस। लिन रुओफान, तुम्हें लिन परिवार से निकाल दिया गया है, अब बाहर निकल जाओ। ठीक। वैसे भी यह जगह मैं ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। लिंग ए, क्या तू मेरे साथ चलेगी? चलूंगी। जाना चाहते हो? लिन रुओफान को आज मरना होगा। रुको, लिन रुओफान, तुमने दुश्मन से साजिश की है और तुम्हें लगता है कि तुम बस निकल जाओगे। हाँ, सही कहा। हम इस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, भागने नहीं देना। यह बच्चा शिवान गोंग में महारत हासिल कर चुका है। अगर हमने उसे जाने दिया, वह जरूर बदला लेने वापस आएगा। हमें बाघ को मुक्त नहीं छोड़ना चाहिए। लिन परिवार के मुखिया लिन रुओफान ने दुश्मन से मिलकर हमें धोखा दिया है। वह मौत का हकदार है। अगर तुमने उसे मार दिया, मैं लिन परिवार की योद्धा राजा प्रतियोगिता की पात्रता बहाल करूंगा और तुम्हें दिलवाऊंगा एक मार्शल आर्ट परिवार का खिताब। तुम्हें क्या लगता है? तुम? रुओफान, अपनी नाड़ियां काट ले, अपनी कुंग-फू बर्बाद कर दे। मैं मास्टर मो से विनती करूंगा तुझे बख्श देने के लिए। अपनी नाड़ियां काट लूं? अपनी कुंग-फू बर्बाद कर दूं? हरगिज नहीं। लिन रुओफान, लिन परिवार ने तुझे जन्म दिया है। अब हम बस तुझसे कहते हैं कि अपनी नाड़ियां काट ले और अपनी कुंग-फू बर्बाद कर दे। तू तो बहुत आसानी से छूट रहा है। क्या अभी भी नहीं कर रहा है? अपने 2 स्वर्गीय संरक्षकों का इंतजार कर रहा है तुझे बचाने के लिए। बड़े भाई और बहन अभी तक नहीं आए? अरे, तू सच में किसी से मदद की उम्मीद कर रहा है? जी? लिन रुओफान, मैं नहीं चाहता कि पिता पुत्र लड़ें। बेहतर है तू खुद ही कर ले। लिन रुओफान, यह मत सोच कि अपनी कुंग-फू तोड़ने से मैं तुझे जाने दूंगा। तुम चाहते हो मैं हार मानूं? ख्वाब देखो। रुओफान, तो तुम बस एक कायर हो, है ना? लिन परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला, बस तुमसे कहा कि अपनी कुंग-फू को बर्बाद कर दो। यह तो पहले से ही नरमी है। तुम कोशिश कर रहे हो रुओफान की जान लेने की। उसकी जान? वह कम उम्र का आदमी है। उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। उसने 10 साल और जी लिए। शुक्र मानो। मुझे आखिरकार समझ आ गया क्यों गुरु ने अभी ही मुझे पहाड़ से जाने दिया। तो मार्शल दुनिया इतनी धोखेबाज है। मेरे सबसे करीबी लोग भी मेरी जान चाहते हैं। लिन परिवार ने मुझे जन्म दिया, पाला नहीं। मेरी मार्शल आर्ट्स लिन परिवार ने नहीं सिखाई। जो कुछ भी मैं हूँ लिन परिवार से असंबंधित है। अगर आप में से कोई आज मेरे हाथों मरता है, मुझे दोष मत दो। मास्टर लिन, आपका लिन परिवार ऐसा राक्षस पैदा किया है, क्या आपको नहीं अपने घर की सफाई करनी चाहिए? अगर प्रभु संरक्षक को पता चला कि तुम्हारे लिन परिवार में ऐसा बागी बेटा है और उन्हें नाराज किया है, तुम यह संभाल नहीं सकते। युद्ध संघ के बाएं संरक्षक युए शुआंग और दाएं संरक्षक सिंगरेन, उनके पास तुम्हारे जैसा सुअर का दिमाग नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रभु को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करते हो? बस एक नाम है, डरने की क्या बात है? जब से पिछले युद्ध राजा का देहांत हुआ, दिव्य संरक्षक प्रभु ही सर्वोच्च अधिकारी हैं। यह बहुत बड़ा अपमान है। लिन कुलपति, अगर आपने आज लिन रुओफान को नहीं मारा तो मार्शल गठबंधन आपके पूरे कबीले को खत्म कर देगा। लिन कुलपति, लिन रुओफान ने दुश्मनों से साजिश की है और राक्षसी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है।
अगर वह नहीं मरा तो यह न केवल आपके लिन परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित करेगा, बल्कि सीधे तौर पर हमारे पूरे मार्शल गठबंधन की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। केवल अगर आप खुद कार्य करेंगे तो वह न्याय स्वीकार करेगा। अगर आप नरमी बरतेंगे तो आपका लिन परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। हुइजू, आज तुम अपने पिता के लिए परिवार की सजा दोगे। लिन रुओफान की मार्शल आर्ट्स तोड़ दो। हाँ पिताजी। लिन हुइजू, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? गुरु, लिन हुइजू बेरहम है। आप उसे परिवार की सजा देने न दें, गुरु। हुइजू, अभी वह पहले से ही बुरी तरह घायल था कई परिवार के मुखिया से। बस उसकी युद्ध कला को नष्ट कर दो, लेकिन उसकी जान बख्श दो। हाँ पिताजी। लिन रुओफान, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारी निकम्मी जान ले लूंगा। लिन रुओफान, मैं यहाँ पिताजी के लिए परिवार की सजा देने आया हूँ। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो तुम पिताजी का विरोध करोगे। तुम्हें कहा जाएगा अवज्ञाकारी और विद्रोही। युद्ध की दुनिया में पितृभक्ति हमेशा से चरित्र की नींव रही है। लिन रुओफान चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, क्या वह हिम्मत करेगा अपने पिता का विरोध करने की? ठीक है, तो मैं देखूंगा अगर तुम में हिम्मत है मुझे मारने की। बेटा, यह सब तुम्हारी गलती है। अब तुम खुद संभलो। लिन रुओफान, मरने को तैयार हो जा। रुओफान, सावधान। रुओफान, तुम ठीक हो? ये लिन हुइजू सच में इतना ताकतवर है? वह सच में चुना हुआ है, प्रथम मार्शल किंग। तुम कमजोर हो, तुम हुइजू को नहीं हरा सकते। बस अपनी मौत स्वीकार करो। लिन हुइजू, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? लिन रुओफान, मैं पिताजी के लिए पारिवारिक अनुशासन लागू कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बचने की? ठीक, मैं नहीं बचूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। नरक में जाकर अपनी माँ से मिलो। हुइजू, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन रुओफान ने बिना हिले डुले लिन हुइजू को हरा दिया। मैंने इसके बारे में सुना है। भक्षण मूल तकनीक में एक चाल है, एक उत्कृष्ट आंतरिक कला, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी उलटने की तकनीक कहते हैं। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को मोड़ सकता है, उन्हीं पर लौटा सकता है। यह चाल ऐसी लगती है जैसे उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। लिन गुरुजी, यह आदमी बख्शा नहीं जा सकता। हमारा लिन परिवार ऐसा कलंक कैसे पैदा कर सकता है? मैंने सचमुच हमारे पूर्वजों को निराश किया है। देखे। लिन गुरुजी, आपको स्वयं ही फांसी देनी चाहिए। इस मार्शल आर्ट के दुष्ट को मार डालो ताकि अंतहीन परेशानी से बचा जा सके। पापा, मैं तेरा पिता नहीं हूं। आज मैं खुद परिवार को शुद्ध करूंगा। लिन रुओफान, लिन कुलपति तुम्हारे सगे पिता हैं। वह तुम्हें मारना चाहता है, तो बस मर जाओ। तेरी नसों में बहने वाला खून लिन परिवार का खून है। अगर सच में तुझ में कोई हिम्मत है तो अपनी जान वापस दे दे लिन परिवार को। गुरु, आप रुओफान को मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। गुरु, गद्दार, घुटने टेको और मर जाओ। पापा, मुझे मजबूर मत करो। लिन रुओफान, अब तुम्हारा पिता खुद इस मामले को संभाल रहे हैं और तुम अब भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत करते हो तो तुम अपने पिता को मारने वाले जानवर हो। लिन रुओफान, तेरी माँ थी वैसे भी एक कम उम्र की बदबख्त, तो जल्दी नीचे आ जा और उससे मिल जा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अपमान करने की? चुप रह। तूने लिन परिवार को धोखा दिया, राक्षसी मार्ग अपना लिया। अगर तू अपनी मौत से प्रायश्चित करे, मैं अब भी तेरी माँ की इज्जत बचा सकता हूँ। लेकिन अगर तू जिद पर अड़ा रहा, तेरी माँ को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नरक में उसे कभी शांति नहीं मिलेगी।
क्या आप सच में इतने निर्दयी होंगे? पहरेदारों, जी पहली बेगम की कब्र खोदो और उसे नष्ट कर दो। जी। नहीं, मत कीजिए पिताजी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्या तू मरने को तैयार है? ठीक है, मैं करूँगा। नहीं, नहीं, बड़े भाई, बहन, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। स्वर्गीय संरक्षक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु स्वर्गीय स्वर्गीय संरक्षक। संरक्षक। वह सचमुच स्वर्गीय वाम और दक्षिण संरक्षकों के छोटे भाई हैं। मोपिंगई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? लिन परिवार का विद्रोही, तुम लगातार मार्शल गठबंधन की अवहेलना कर रहे हो। मैं यहाँ कानून लागू कर रहा हूँ। सही, उसने बोगुओं के साथ साजिश भी की, राक्षसी कलाओं का अभ्यास किया। शिवान गोंग, वह तो बस मार्शल जगत का सबसे बड़ा कमीना है। समझ गया। यह स्वर्गीय संरक्षक जरूर योजना बना रहा है कि इस कमीने लिन रुओफान को ले जाए वापस मार्शल गठबंधन में, उसे टुकड़े टुकड़े करने। हमारा लिन परिवार पहले ही नाता तोड़ चुका है लिन रुओफान से। हमें कोई आपत्ति नहीं है मार्शल अलायंस के फैसले पर। हाँ हाँ हाँ, मैं हमारे कै परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं है। अरे हाँ, वह कमीना लिन रुओफान अपने आप को मास्टर देन का अंतिम शिष्य बताता है और 2 संरक्षकों को अपना भाई बहन कहता है। यह अपमान है मास्टर देन और 2 संरक्षकों की प्रतिष्ठा का। उस बेशर्म नीच जैसे मौत भी काफी नहीं है उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो आप ही मास्टर लिन होंगे। आप क्या सोचते हैं? मेरे बेटे ने मार्शल अलायंस का अपमान किया। वह लिन परिवार के लिए मुसीबत लाया। मैंने पहले ही उसे घर से निकाल दिया है। मार्शल अलायंस जो भी फैसला करे, लिन परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप सब ने बहुत अच्छा कहा। अगर मैंने खुद आपसे न सुना होता तो मैं विश्वास नहीं करती। आप मेरे छोटे गुरु भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे छोटा भाई? क्या छोटा भाई? लिन रुओफान सच में आपका छोटा शिष्य है। तुम्हारा क्या अपराध है? क्या वह सच में गुरु देन का अंतिम शिष्य हो सकता है? यह नामुमकिन है। वह बीमार आदमी है। यह कैसे संभव है? वह सच बोल रहा था। यह नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? गुरुदैयन ने भविष्यवाणी की थी मार्शल स्टार हमारे लिन परिवार में है। हाँ हाँ, यह रुओफान है। छोटे शिष्य, आपको चौंकाने के लिए माफ कीजिए। अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, वरना हम गुरु को कैसे मुंह दिखाते। शुक्रिया बड़े भाई, शुक्रिया बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। मैं आप सबको बता रहा हूँ, लिन रुओफान मेरे गुरु के अंतिम शिष्य हैं। तुम उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह शाओलिन का अपमान है और मार्शल अलायंस का। तुम में बड़ी हिम्मत है। मैं मरा। यह सब मेरी गलती है। वह काय, उसने कहा, उसने मुझे अपनी आधी जायदाद देने की पेशकश की। यह सब उसकी गलती है। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने मार्शल अलायंस के नियम तोड़े हैं। मैं, रक्षक, तुम्हें अभी यही मौत की सजा दूंगा। रक्षक जी, मुझसे गलती हुई। लिन साहब, अब से काय परिवार केवल आपको सर्वोच्च मानेगा। कृपया मेरी जान बख्श दें। अब तुम पछता रहे हो। बहुत देर हो गई। तुम्हारी सजा के बारे में मार्शल अलायंस उचित रूप से निपटेगा। काई वानकवान, मैं तुम्हारी तुच्छ जान बख्श सकता हूँ, लेकिन काई परिवार मार्शल अलायंस से निकाल दिया जाएगा। खत्म, काय परिवार खत्म हो गया। 1 गार्ड, इसे बाहर घसीटो। लिन कुलपति, आपकी बारी। मुझे माफ करें, हे प्रभु रक्षक। पापा, लिन हुइजू दुष्ट है। कौतेली माँ के साथ मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए 10 साल पहले मैं घर से भाग गया था। आज वह सच को मोड़ रहा है और कई बार मुझे मारने की कोशिश की।
क्या आपने ध्यान नहीं दिया कुछ भी? लिन हुइजू दुष्ट है, मैं हमेशा से जानता था। लेकिन मास्टर देन ने भविष्यवाणी की कि हमारे लिन परिवार का मार्शल तारा वह है, तो मैं उसे बरगलाता रहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे माफ कर दो। लिन परिवार के मुखिया, आपकी जान बख्श दी गई है, लेकिन आप सजा से नहीं बचेंगे। आज मैं आपको हटा रहा हूं परिवार मुखिया के पद से। लिन रुओफान लिन परिवार के मुखिया बनेंगे। कोई आपत्ति? रुओफान, वह मार्शल तारा का अवतार है। वह लिन परिवार का मुखिया होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनो सब लोग, लिन रुओफान प्रथम मार्शल किंग के चुने हुए हैं। आज उसने झोंगहो क्वालिफायर्स जीता और आधिकारिक रूप से लिन परिवार का मुखिया बन गया। 1 महीने बाद वह झोंगहो का प्रतिनिधित्व करेगा मार्शल किंग टूर्नामेंट में। आपको आदेश मानने होंगे, कोई अवज्ञा नहीं। समझ गया। मुझे आपत्ति है। लिन रुओफान, पिछले 10 सालों से मैं लिन परिवार का चेहरा रहा हूं और मैं वही था जो पिताजी के साथ उनकी देखभाल करता रहा आखिर तक। आखिर क्यों सब कुछ तुम्हारा हो जाता है? तुम मेरे सामने उद्दंड होने की हिम्मत करते हो। मेरे छोटे भाई का लिन परिवार में योगदान ऐसा नहीं है जो तुम जैसी चींटी बराबर कर सके। तू औरत, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। तू कमीना, तू इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे करता है? बाएं और दाएं रक्षकों से अब घुटने टेक कर उनसे माफी मांग, वरना मैं तेरी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगा और तुझे परिवार से निकाल दूंगा। मेरी मार्शल आर्ट्स खत्म करेगा? अपने देख। तू तो एक मामूली चींटी है, तो मैं खुद कर दूंगी और तेरी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगी। नमकहराम बेटा, वहीं रुक जा। 5 विषैली मौत की सुई। यह बोगुओं का एक जहरीला हथियार है। लिन हुइजू के पास यह कैसे आ गया? 5 विषैली मौत की सुई। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। अरे नहीं, हम क्या करेंगे छोटी बहन? चलो अभी वापस चलते हैं। अब हम कहाँ भागें? वुडू पर्वत पर शिनई संप्रदाय। जैनज़ेन, अब अगला, यह तुम पर है। मैं? पांच जहरीली सुइयां कही जाती हैं कि सभी आंतरिक अंगों में घुस जाती हैं एक धूप बत्ती के समय में। मैं निर्दोष बालक तकनीक का उपयोग करूंगा अपनी बड़ी बहन को ठीक करने के लिए। तुम सब पहले नीचे जाओ। छोटे भाई, शाबाश। चलो। स्वाभाविक बालक तकनीक? तुम आखिर कर क्या रहे हो? अरे हमारे पास समय खत्म हो रहा है, जाओ। रुओफान, कुछ भी लापरवाही मत करना। बड़ी बहन, तो मैं अशिष्ट हो जाऊंगा। लिन रुओफान, छोटा भाई किसी को बचाने में व्यस्त है। तू तमाशा कर रहा है, उसे पागल कर देगा। जा। अरे दीदी, इस बार किसने नाराज किया? हम। तुम्हें क्या लगता है? दीदी, मैंने क्या गलत किया? तुमने युशुआंग के साथ क्या किया? मैंने बाहर से सब सुन लिया। मैंने क्या किया? मैंने बस क्यूई को सुई की तरह इस्तेमाल किया और अपनी क्यूई प्रवाहित की बड़ी बहन के 36 एक्यूप्रेशर बिंदुओं में उन्हें डिटॉक्स करने के लिए। मैंने क्या किया? क्यूई को सुई की तरह? तुम सच में सिर्फ उसे डिटॉक्स कर रहे हो? और क्या? मुझे लगा तुम दोनों। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे शरीर पर 36 प्रमुख एक्यूप्रेशर बिंदु, बहुत से अंतरंग बिंदु हैं। तुमने नहीं। तुमने उसके कपड़े उतार दिए। नहीं नहीं नहीं,
कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु कपड़े उतारे बिना वे साफ नहीं दिखते। मैंने बस देखा, मैंने छुआ नहीं। तुमने छुआ? ऊ ऊ ऊ ऊ। मास्टर, मालिक आपको बुला रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। वापस आओ लिन रुओफान। पापा, आपने मुझे बुलाया। रुओफान, अब तुम लिन परिवार के मुखिया हो। यह जेड पेंडेंट लिन परिवार की विरासत है। यह दर्शाता है लिन परिवार के मुखिया की विरासत। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। मैं लिन परिवार को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। 100 साल पहले हमारा लिन परिवार शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार था और सभी ने हमारी पुकार का जवाब दिया। बाद में किसी तरह यह धीरे धीरे गिर गया। जब तक यह मेरे पास आया तब तक यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैंने अपने पूर्वजों को निराश किया। सौभाग्य से अब मेरे पास तुम हो। मैं जवाब दे सकता हूं अपने पूर्वजों को। मैं आखिरकार अपना बोझ उतार सकता हूं और अपने रिटायरमेंट का आनंद लूं। पापा, चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुमने अभी लिन परिवार संभाला है। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, लेकिन चिंता मत करो। तेरे पिता धीरे धीरे तुम्हें बताएं। तुम पापा, क्या हुआ? पापा, तुम पापा 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 पापा। मास्टर, लिन रुओफान, तुमने अपने पिता को मारने की हिम्मत की। सात कदम का जहर। पिताजी, उन्हें यह जहर कैसे लगा? यह वाकई 7 कदम का जहर है। कहते हैं जिसे भी यह जहर लगे वह 7 कदम के अंदर मर जाएगा। जहर देने वाला बहुत निर्दयी है। उसे किसने जहर दिया? केवल उनके करीबी कोई ही पिताजी को सतर्कता छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तुम मुझे फंसाने की हिम्मत करते हो? साफ है, तुमने चाय में जहर मिलाया और तुमने गुरु को मार डाला। पिताजी ने पहले ही संप्रदाय का नेता पद मुझे सौंप दिया है, तो मैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगा? जहर की बात करें तो मुझे शक है कि आप में हिम्मत है, लेकिन लिन हुइजू, उसकी बात अलग है। वो शुजेन, तुम बहुत बेरहम हो। आपने गुरु को यह जहर दिया। तुम झूठ बोल रही हो। अभी वही था गुरु के साथ। गुरु अभी भी आंखें खुली रखकर मरे। आज मैं इस मामले को उजागर करूंगी जनता के सामने। सबको पता चल जाए तुम ही हो जिसने सत्ता हड़पी और अपने पिता को मार डाला। तुम। पापा, निश्चिंत रहिए। मैं लिन हुइजू को अपने हाथों से मारूंगा। आपका बदला लूंगा। एक महीने बाद मार्शल किंग टूर्नामेंट है। लिन हुइजू जरूर जाएगा। हो सकता है वह पहले ही दिव्य रोब संप्रदाय में शामिल हो गया हो। हमें सावधान रहना चाहिए। दिव्य रोब संप्रदाय? सही। दिव्य रोब संप्रदाय वो राज्य का एक पंथ है। इसके अनुयायी सभी पहनते हैं बुलेट प्रूफ लाल चोगा। आमतौर पर कहा जाता है दिव्य रोब संप्रदाय का नेता भक्षण मूल कला बनाई। यह शरीर को गढ़ सकती है लोहे और इस्पात जैसा कठोर। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्षण मूल कला अपने चरम पर पहुंचती है, यह तो दूसरों की शक्ति दूर से अवशोषित कर सकती है। अत्यंत कपटी। दिव्य रोब संप्रदाय क्यों वो राज्य से आया? उसने कई मार्शल आर्ट मास्टर्स को भर्ती किया। भक्षण मूल कला का अभ्यास करने के लिए वह मार्शल दुनिया को अस्त व्यस्त करना चाहता है। जब वे कमजोर हो जाते हैं, वो राज्य आक्रमण करेगा, लाभ उठाएगा। लिन हुइजू, यह कृतघ्न पुत्र 100 बार मरने पर भी उसके अपराधों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। पुराने गिले और नई नफरत, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
आपके शिष्य लिन हुइजू लालचोगा संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। गुरु, मुझे शियुआन तकनीक सिखाइए। लिन हुइजू, मैं तुम्हें शियुआन तकनीक सिखाऊंगा। इसमें क्या है मेरे लिए? क्या है? मैं लालचोगा संप्रदाय की सेवा करूंगा, वफादारी से, आपके आदेश पर। स्वागत उपहार के रूप में। यह मेरी मंगेतर है, कृपया इसे स्वीकार करें, गुरु। कितनी सुंदर है। गुरु, आपकी कृपा पाना उसका सम्मान है। जेन ज़ेन, तुम पक्का गुरु की अच्छी सेवा करना। गुरु की सेवा करना, यह मेरा सम्मान है। अच्छा, अच्छा। लिन हुइजू, तेरी भक्ति के लिए मैं तुम्हें शून्य भक्षण सिखाऊंगा। शून्य भक्षण का अभ्यास कर, एक छोटा रास्ता है। क्या तुम इसे जल्दी सीखना चाहते हो? जल्दी सीखना? गुरु, मुझे सिखाइए। लेकिन तुम्हें सहना होगा सामान्य सहन शक्ति से परे दर्द। गुरु, लिन रुओफान को हराने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। अच्छा। मेरी भक्षक आत्मा कला 9वां स्तर। आज मैंने आखिरकार इसमें महारत हासिल कर ली है। 9वां स्तर? यह कैसे संभव है? नेता तो सिर्फ 8वें तक पहुंचे थे। मुझे यह सूचना देनी होगी। लिन रुओफान, जब मैं शेनई संप्रदाय पर नियंत्रण कर लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा। नेता की युद्ध कला सर्वोच्च है। मार्शल किंग टूर्नामेंट कल है। इस साल का शीर्ष मार्शल किंग यह निश्चित रूप से आप ही हैं। मैंने भक्षक मूल कला में महारत हासिल कर ली है, 8वां स्तर। मैं पहले से ही अप्रतिम हूं। अब मुझे एक और मददगार मिल गया। शीर्ष मार्शल किंग पाना, जैसे बच्चे से मिठाई लेना। मददगार? आप सही हैं। शिष्य लिन हुइजू मुखिया को प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा। लिन हुइजू हमेशा से झोंगझो का शीर्ष मार्शल कलाकार रहा है। अब उसके समर्थन से मैं निश्चित रूप से मार्शल जगत को एकजुट कर दूंगा। सिर्फ एक जो मुझे धमका सकता है, सिर्फ लिन रुओफान, वह बदमाश। मुखिया, लिन रुओफान की जीवन भर की कला शाओलिन की परम तकनीक बुद्धपाम है। मैंने गुप्त रूप से उसकी मार्शल कला की पुस्तक वापस चुरा ली है। कृपया देखिए। क्या? जल्दी इसे मेरे पास लाओ, जल्दी। गुरु, उम्मीद नहीं थी। लिन हुइजू, मैंने तुम्हारा भला किया था। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने अपने पिता को भी मार डाला। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। क्या तुमने भक्षण कला सीख ली? 9वां स्तर? गुरु, भक्षण कला के लिए धन्यवाद। मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा और दाशिया का सबसे बड़ा मार्शल किंग बनूंगा। काल, मैं दिव्य वस्त्र संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा मार्शल किंग प्रतियोगिता में।
तुम कौन सहमत है? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। मार्शल किंग असेंबली शुरू होने वाली है। इस सभा के गवाह 9 महान परिवारों के मुखिया हैं। वे हैं लोंगहू संप्रदाय प्रमुख यान बाओ हुई, जिनजियांग गैंग के झाओ चाओयांग, पश्चिमी कुन्नुन संप्रदाय प्रमुख मा हांगवेई, पूर्वी झो परिवार प्रमुख शेन होंगू, ड्रैगन गेट एस्कॉर्ट एजेंसी प्रमुख गो जूझोंग, उल्का संप्रदाय प्रमुख शी ताइलिन, स्वर्ग और पृथ्वी समाज प्रमुख कुई वेन हुआ, प्रसिद्ध तलवार विलास स्वामी झांग योंग हुआ, ड्रैगन किंग महल प्रमुख झांग लियूशुई। बड़े भाई, आपको क्या लगता है छोटे भाई की संभावनाएं दिव्य वस्त्र प्रमुख के मुकाबले क्या हैं? हमारे छोटे भाई को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन दिव्य वस्त्र संप्रदाय के मुखिया की सीट पर यह कैसे कि लिन हुईजू वहां बैठा है? क्या सचमुच वही है? यह आदमी बेरहम है। क्या हो सकता है कि पिछले मुखिया को मार दिया गया? इस प्रतियोगिता के मध्य क्षेत्र के विजेता लिन परिवार के मुखिया लिन रुओफान। लेने गुरु, तुमने अपने ही पिता की हत्या की। अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत मार्शल किंग प्रतियोगिता में कैसे हुई? बिल्कुल, अगर हम इस तरह के बदमाश को मार्शल किंग बनना अपमान है हम योद्धाओं के लिए। रुओफान भाई, देखो वह लिन हुईजू है। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह बैठा है दिव्य वस्त्र संप्रदाय के मुखिया की सीट पर। देखो तीनों मंडप मुखियाओं को, ये सब चापलूस हैं। उसने शायद उन्हें पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है। मार्शल किंग प्रतियोगिता के फाइनल अब आधिकारिक रूप से शुरू होते हैं। लिन हुईजू, तुमने सच में दिव्य लबादा संप्रदाय में शामिल हो गए और यहाँ तक कि चढ़ गए नए संप्रदाय नेता के सिंहासन पर। पिछला संप्रदाय नेता कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ओह, वह हारा हुआ। मैं पहले ही उसे मार चुका हूँ। जीतने वाला राजा है, हारने वाला डाकू। मेरे साथ चलो और समृद्ध बनो। मेरा विरोध करो और मर जाओ। लिन हुईजू, तुमने अपने गुरु और कुल को धोखा दिया। तुम्हें क्या हक है मार्शल किंग प्रतियोगिता में भाग लेने का? योग्यता? ताकत ही योग्यता है। लिन रुओफान, तुम मुझसे डरते नहीं हो, है ना? तुम मुझसे लड़ने से बहुत डरते हो। तुमसे डर? मैंने उस समय तुम्हारे कुत्ते की जान नहीं ली थी। आज तुम खुद सीधे मेरे हाथों में आ रहे हो। कृपया अखाड़े में आएं। तुम बीमार, कमजोर। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि आज मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, लेकिन यह लड़ाई, मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। लिन हुईजू, तुमने अनगिनत बुरे काम किए हैं। अगर आज तुम मेरे हाथों मर गए तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। बड़ी बातें मत कर। पहले शायद मैं तुझे नहीं हरा पाता था, लेकिन अब मेरी नजर में तू सिर्फ कचरा है। लगता है तूने अभी तक सबक नहीं सीखा। आज मैं लिन परिवार के लिए घर साफ करूंगा। यह मैं होना चाहिए जो तेरी बेकार जान ले। आज मैं हिसाब चुकता करूंगा और अपना बदला लूंगा। लिन रुओफान, तू हमारे नेता की बराबरी नहीं कर सकता। अब घुटने टेक और माफी मांग। बिल्कुल, पुराना नेता भी एक ही वार में मारा गया। लिन रुओफान, तू आज मर जाएगा। लिन रुओफान, तूने अपने ही पिता को जहर दिया। पूरी मार्शल दुनिया जानती है तुझे अब भी मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई पहला मार्शल किंग बनने के लिए। एक्स, तू झूठ बोल रहा है। मेरे गुरु को लिन हुईजू ने जहर दिया। तू ही बकवास कर रहा है। आज मैं न केवल अपना बदला लूंगा, बल्कि अपने मृत पिता का बदला लूंगा। लिन हुईजू,
तुझे लगता है मुझे फंसाकर काले को सफेद कर सकता है? सच्चाई हम दोनों जानते हैं। मैं लिन रुओफान, मेरा विवेक साफ है। बेशर्म, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन है पहले मार्शल किंग का चुना हुआ। तभी वह मार्शल जगत का नेतृत्व कर सकता है। ग्रास कला। लिन हुइजू, तूने सच में ग्रास कला सीख ली। ग्रास कला। लिन हुइजू, तूने सच में इतनी राक्षसी मार्शल कला सीख ली। आज मैं मार्शल जगत को इस बुराई से मुक्त करूंगा। मौत नजदीक है, फिर भी तू डींग मार रहा है। मेरी ग्रास कला 10वें स्तर पर पहुंच गई है। तेरी तुझ शाओलिन कुंग फू मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। बुद्ध की हथेली। अच्छा, यह सचमुच बुद्ध की हथेली है। उसकी शक्ति बिल्कुल भयानक है। क्या? उसने सिर्फ एक चाल का इस्तेमाल किया और आसानी से लिन हुइजू को दबा दिया। यह लिन रुओफान, वह किस तरह का प्राणी है? नहीं, मैं हार नहीं सकता। लिन हुइजू, हालांकि तुमने भक्षण कला में अपने उच्चतम स्तर तक महारत हासिल कर ली है, बुराई अच्छाई पर काबू नहीं पा सकती। तुम मुझे हराना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। असंभव। मेरी कला ने 10 स्तर पार कर लिए हैं। मैं पहले से ही अजय हूँ। मेरे छोटे भाई की शक्ति आपकी कल्पना से कहीं परे है। भले ही तुम वापस जाओ और 100 साल तक साधना करो, यह बेकार है। लिन रुओफान, आज मुझे तुम्हें हराना ही होगा। लिन हुइजू, तुम अपने सहयोगियों की आंतरिक ऊर्जा भी सोख रहे हो। लिन रुओफान, सबकी आंतरिक ऊर्जा अब मेरे अंदर है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। भाई, रुओफान, भागो। लिन रुओफान, मरने का समय आ गया। लिन रुओफान, मैंने सोचा था तुम देवता थे। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ची मेरे काम आ सकती थी। भाई, रुओफान, नहीं, कृपया। लिन हुइजू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया रुओफान को जाने दो, ठीक है? तुम जानते हो मैंने कितना त्याग किया है आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मुझे उसे टुकड़े टुकड़े करना ही होगा और तुम सब मर जाओगे। शून्य का शून्य में विलय, यही बुद्ध है। क्या हो रहा है? उसकी ची कैसे गायब हो गई? मन को मुकुट पर रखो, ची और नाड़ी एक हो जाएं, तब बुद्ध एक हो जाएं। असंभव, यह नहीं हो सकता। जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। अमिताभ, सब चीजें ऐसी हैं जैसे एक स्वप्न, एक बुलबुला, एक छाया, एक ओस, एक बिजली। गुरु, मैं अंततः समझ गया कि तुमने मुझे पहाड़ से नीचे क्यों भेजा। धर्म तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। स्वर्ग का मार्ग और सत्कर्म सबको याद रखना चाहिए। मुझे विश्वास है धर्म का प्रकाश पृथ्वी पर चमकेगा।